नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। इस राज्य का गठन ही यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार के लिए किया गया था। यह बरसों पुराने सपने को पूरा होने जैसा था, लेकिन इसमें स्थानीयता को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। इसके लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन उसके विरोध में उतने ही लोग खड़े हो गए जितने समर्थन में रहे। आदिवासी मूलवासियों की मांग इसके लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की रही। अब जब सरकार की कैबिनेट ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को मंजूरी दे दी है, तो इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह 1932 खतियान दरअसल है क्या और इसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुट्टी कट्टीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। कोल्हान के लिए 1913 से 1918 के बीच का साल काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान लैंड सर्वे हुआ और इसके बाद मुंडा और मानकी को विशेष स्थान मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था। पूर्वी सिंहभूम में 1934 से 1938 के बीच सर्वे हुआ। देश आजाद हुआ। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इसे लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। इसी साल 1954 में एक बार इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खुट कट्टीदारी को इसमें छूट मिल गई। सिंहभूम इलाके में 1960 से 64 के बीच सर्वे हुआ था। इसके बाद 1972 से 1982 तक सर्वे हुआ था। तब 1982 में तत्कालीन बिहार सरकार ने इस सर्वे को रद्द कर दिया था, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में 1932 का ही सर्वे प्रभावी हो गया। यह भी बताना जरूरी है कि इसके अलावा रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में वर्ष 1975 में सेकेंड रिवीजन सर्वे हुआ। अब सीधे सरल शब्दों में इसे इस तरह समझिए, अगर आप खुद को झारखंड का निवासी कहते हैं तो इसके सबूत के लिए आपका या आपके पुरखों का नाम 1932 के खतियान में होना जरूरी होगा। यदि किसी का खतियान पढ़ा नहीं जा रहा है या उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं है, तो उस व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा को करनी होगी। अब इसका पता कैसे करना होगा, तो बता दूं कि खतियान की 3 कॉपी होती है। एक जिला उपायुक्त के पास रहती है, एक अंचल के पास और एक रैयत के पास। DC के पास वाला खतियान अभिलेखागार में रहता है, वहीं अंचल के पास रहने वाला खतियान वहां के कर्मचारी के पास रहता है। इसके जरिए आप अपना या अपने पुरखों का नाम खतियान में है या नहीं, ये पता कर सकते हैं। आप झारखंड सरकार की 1932 खतियान वाली स्थानीय नीति के पक्ष में है या विरोध में, कमेंट कर जरूर बताइएगा। यह खबर आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी प्रकाश तिवारी ने। द न्यूज पोस्ट को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जरूर रिएक्शन दीजिएगा। नमस्ते।